नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज जो है हम लोग हमारे चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। तो हर बार की तरह क्या करेंगे? अपने इकाई को शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ हम लोग हमारे क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो विचार है, अच्छी चीजें उन लोगों के पास आती है जो प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बेहतर चीजें उन लोगों के पास आती है जो बाहर जाते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। यानी अगर हम सिर्फ प्रतीक्षा करते रहेंगे, हम कहते हैं ना कि चलो भाई थोड़ी और समय और प्रतीक्षा कर लो, समय अच्छा आएगा, अच्छी चीजें आएगी आपकी लाइफ में, कहते हैं ना। तो अच्छी चीजें आती है, लेकिन अगर उन चीजों को थोड़ी और बेहतर बनाना है, थोड़ा और अच्छा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है बाहर निकलना पड़ेगा। उसको जो है प्राप्त करने के लिए क्या क्या कोशिश करनी चाहिए, उस पर जो है हमें ध्यान देना होगा, है ना। तभी क्या होगा, हमारे पास बेहतर चीजें आएगी। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अच्छी चीजें उन लोगों के पास आती है जो प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बेहतर चीजें उन लोगों के पास आती है जो बाहर जाते हैं, लगन से मेहनत करते हैं और उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें जो है प्रतीक्षा के साथ साथ क्या करना है, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और उन चीज़ों को, जो भी लक्ष्य है हमारे सामने, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरे सारे बच्चे ध्यान से बैठ के सुनिए, हम लोग जो है हमारी क्लास की तरफ चल रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग किसके बारे में बता रहे थे? स्लो और फास्ट, है ना। हमने ये बताया कि कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज स्लो है, कोई चीज फास्ट है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? स्पीड मेजर करते हैं कि कौन पहला आया, कौन बाद में आया, और एक टाइम दिया होता है। ओके, एक टाइम के हिसाब से अगर हम लोग उनकी स्पीड मेजर करें, तो हम लोग बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, कितना स्लो है। ओके, तो स्पीड क्या है? स्पीड इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। किस तरह से जो है एक ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा है। और क्या बताता है ये? इट टेल्स अस द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। और क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। इट टेल्स अस द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि सुबह से रात तक का समय दे रखा है नहीं। अगर रेस है तो क्या होता है? टाइम होता है, इतने टाइम में कौन यहां पर पहुंचा, कौन वहां पर पहुंचे, यानी कौन फर्स्ट आया, है ना। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, स्पीड क्या है, स्लो क्या है, फास्ट क्या है, इन सब के बारे में भी जरा देख लेते हैं। तो बच्चों, फास्ट और स्लो, जब हम लोग बोलते हैं फास्ट और स्लो के बारे में, व्हेन वी डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट एज मूविंग फास्ट और स्लो, वी आर कंपेयरिंग द डिस्टेंस। किसको कंपेयर कर रहे हैं? जी हाँ, डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं जो उसने कवर किया, है ना। कंपेयरिंग द डिस्टेंस इट कवर ओवर ए स्पेसिफिक, कैसा है, स्पेसिफिक पीरियड में। तो हम लोग कौन कौन से ऐसे बातों को कंसिडर कर सकते हैं जो उसकी स्पीड है? ये हमने आपको बता दिया था, फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड, है ना, हमने देख लिया था ये सब। कितना डिस्टेंस कवर किया, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए गिवन टाइम। ओके, ये हमें हेल्प करता है स्पीड को डिटरमाइन करने में। फिर टाइम टेकन, कितना समय लिया, the time it takes for an object to cover a certain distance in is crucial in calculating its speed. तो टाइम, डिस्टेंस, अब देखिए ये सब क्या है बच्चों, ये सब आपस में रिलेटेड है ना। हमने देखा डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया। फिर जो है, और फिर क्या करते हैं हम? कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। We compare the distance covered by different objects in the same amount of time to determine which one is faster or slower. फिर हम बोलते हैं कि चलो भाई 5 मिनट में जो बच्चा ए है और बी है, दोनों कितनी जो है स्पीड के साथ दौड़े, कौन उसमें से पहला पहुंचा,
कौन उसमें से बाद में पहुंचा, तो कंपैरिजन होती है ना। तो देखिए बच्चों, अब आप लोगों ने देखा होगा, हम आपके स्कूल सब में स्पोर्ट्स सब चलते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ज़्यादातर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर जो है आप सबका चुनाव होता है, किसने कितने दौड़ा, कौन कितने जल्दी दौड़ा, कितने समय में, है ना, कौन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सब जो है हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सब देखते हैं। तो इन 100 मीटर रेस ऑल रनर्स स्टार्ट टुगेदर, सब ये नहीं कि पहला एक दौड़ गया फिर दूसरा वहां पे रुका हुआ है, नहीं, है ना। कोई विसिल या कोई घंटी कुछ बजती है जिससे कि सभी को एक साथ दौड़ना पड़ता है। ओके, तो अगर कोई भी रेस होगा तो क्या होगा, सभी रनर्स को एक साथ शुरू करना होगा। और जैसे ही शुरू करते हैं फिर सब स्प्रेड हो जाते हैं, यानी कोई पीछे रह जाता है, कोई उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, यानी सब जो है कैसे हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो इन्हें तो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, 100 मीटर रेस, इन 100 मीटर रेस ऑल रनर्स स्टार्ट टुगेदर बट सून स्प्रेड आउट। द रनर हु इज अहेड एट ए गिवन मोमेंट क्या होता है, हैज कवर्ड मोर डिस्टेंस इन द सेम टाइम एंड इज रनिंग फास्टर, यानी जितना टाइम दिया है उसमें ज्यादा डिस्टेंस जिसने कवर किया उसको हम क्या कहते हैं, वो बहुत तेजी से दौड़ा, है ना, वो ज्यादा यानी फर्स्ट आ गया या सेकंड आ गया, उसके हिसाब से उसकी पोजीशन तय करते हैं। दिस इलुस्ट्रेट हाउ द डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम हेल्प्स डिसाइड हु इज फास्टर और स्लोअर। ओके, तो हमें फास्ट कैसा होता है, स्लो किसे कहते हैं, कब होता है, ये हमें एक तरफ से पता लग गया। द फास्टर रनर हैज ए हायर स्पीड, जो फास्ट रन करेगा ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी स्पीड कैसी होगी, हाई होगी, है ना, हायर स्पीड होगा। विच मीन्स दे कवर मोर डिस्टेंस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, यानी उस जितना टाइम दे रखा है उसी में जो फास्ट रनर है उसकी हायर स्पीड की वजह से उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। ओके, अब देखिए बच्चों, हम लोग जब स्पीड की बात करते हैं, स्पीड इज द मेशर, स्पीड क्या है, एक मेशर है ना। क्या मेशर है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, किस तरह से जो है एक ऑब्जेक्ट जो है कैसा मूव कर रहा है। इट टेल अस द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो हमें हमारी जो है, अगर हम उसकी स्पीड की जो फॉर्मूला देखेंगे क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन, यानी स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यानी स्पीड कितना होगा, जितना जो है डिस्टेंस कवर किया जो स्पेसिफिक टाइम जो दे रखा है उसमें। ओके, तो स्पीड इज इक्वल क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये है इसकी फॉर्मूला। तो हम लोग जो है जब डिस्टेंस की देखते हैं, यानी जब कंपेयर करते हैं, बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंस मूव्ड बाय टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इन ए यूनिट टाइम, इट कैन बी डिटरमाइंड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर। तो जितना समय, जितना यूनिट टाइम दे रखा है उसमें जिस ऑब्जेक्ट ने जितना जो है जोर से दौड़ा, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको जो है उसका टाइम कहते हैं, उसका स्पीड कहते हैं। तो यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकेंड, कभी क्या हो सकता है, यूनिट टाइम कितना कितना हो सकता है बताइए। जी हाँ, 1 सेकेंड हो सकता है ना, 1 मिनट हो सकता है, और 1 आवर हो सकता है, या फिर 1 घंटा हो सकता है। तो यूनिट टाइम जो है किसी भी तरह हो सकता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो जितना डिस्टेंस कवर किया एक एक वस्तु ने, उसके जो टाइम है, उसकी जो यूनिट टाइम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जो है स्पीड कहते हैं। और जो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड है वो उसको किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमने आपको बताया था, किस में करते हैं, मीटर पर सेकेंड में जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बेस्ड ऑन द एसआई यानी जो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ हमने टाइम सबका देखा था, उसी तरह से एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर है। ओके, और टाइम का सेकंड है। तो एसआई यूनिट क्या है, डिस्टेंस का मीटर है, टाइम का सेकंड है। फॉर लार्जर डिस्टेंस एंड टाइम, ज्यादा डिस्टेंस और टाइम के लिए क्या होता है, स्पीड इज ऑफन मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर। तो जो ज़्यादा डिस्टेंस है उन सब के लिए हम लोग इसको किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में जो है हम लोग उसको मेजर करते हैं। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, उन सब के बीच में हमने देखा क्या है बच्चों, एक रिलेशन है। तो स्पीड इज इक्वल क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम।
और टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग जो है डिस्टेंस जितना कवर किया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक चीज़ों की एक एक तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये देखिए स्वाति है ना, स्वाति स्कूल इज 3.6 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस। तो स्वाति की जो स्कूल है वो कितना किलोमीटर दूर है उसके घर से, 3.6 किलोमीटर। ओके, इट टुक हर 15 मिनट्स, कितना समय लगता है उसको, 15 मिनट लगता है, टू रीच हर स्कूल राइडिंग ऑन हर बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल से अगर वो जाए तो उसको जो है कितना समय लगता है, 15 मिनट लगता है ना। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बाईसाइकिल इन मीटर पर सेकेंड। तो जो है स्पीड ऑफ बाईसाइकिल को किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो स्पीड इजिकल क्या है बच्चों, स्पीड इजिकल जो है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन है। तो इसमें जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3.6 है ना। ओके, कितना कवर किया है, 3.6 किलोमीटर, और टाइम जो है कितना है, 15 मिनट। ओके, इतना जो है उसने किया है। लेकिन हमें जो है ये किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में हमें जो है इसको निकालना है ना। तो जो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस को हमें क्या करना है, यानी डिस्टेंस दे रखा है 3.6 किलोमीटर, और जो है टाइम जो है कितना दे रखा है, 15 मिनट दे रखा है। तो हमें जो है अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको इसको जो है किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, और टाइम को जो है जो मिनट में है उसको हमें किस में करना है, 60 यानी सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो हमें पता है जब हम लोग 1 किलोमीटर की बात करते हैं तो कितने मीटर होते हैं उसमें, 1000 मीटर होते हैं, है ना। अब जब हम 1 मिनट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कितना होगा, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 3.6 जो हमारा क्या है डिस्टेंस है, किलोमीटर में दे रखा है ना, इंटू 1000 मीटर। तो उसका ये कितना आएगा, 1000 मीटर बाय, अब जो है टाइम हमें कितना है, 15 दे रखा है ना, और उसको हमें जो है सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इनटू 60 सेकंड। ओके, अब क्या करना है, इस तरह से जो है आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो 3.6 है इस डेसिमल को हमें रिमूव करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। फिर इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये जो 30 यानी हमने जो है इसको रिमूव कर दिया डेसिमल को, तो 36 इंटू 1000। चलो मैं पेन बदल देती हूँ। ओके, इस तरह से क्या कर सकते हो आप, ये सभी चीज़ें जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए। तो यानी 1000 मीटर, अब हमारा कितना है, समय कितना है, 15 है ना, 15 इंटू 60, और हमने इसमें डेसिमल हटा दिया तो इंटू 10। ओके, सेकेंड। तो इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना है, सब काटना पीटना सब करना है ना। तो जीरो को क्या करना है, जीरो सबको जो है हमने रिमूव कर दिया है ना, सिंप्लीफाई कर दिया, जीरो को जीरो से कैंसिल कर दिया। फिर उसको आप जो है और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका जो है और सिंप्लीफाई करने से उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, स्वयं करना है, और उसका जो है आपको कितना मिल जाएगा, आंसर जो है 2 × 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड में आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हमने क्या कर दिया, इसको जो है मीटर पर सेकेंड में जो है हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो कैसे, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से क्या करना है, आपको जो है इसको सॉल्व करना है। ओके, चलिए। ओके, तो हमने जो है ये सारे फॉर्मूलाज क्या करना है बच्चों, आपको जो है यूज करना है स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस दे रखा है और अगर आपको स्पीड और टाइम दे रखा है, डिस्टेंस पूछा है, तो क्या करना है, इन दोनों को इनटू कर देना है। टाइम को अगर कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए,
प्रिया इज ट्रेवलिंग टू ए नियर बाई टाउन इन ए कार। ओके, कैसे ट्रेवल कर रही है? कार से ट्रेवल कर रही है, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो कैसे उसकी स्पीड है? 60 किलोमीटर पर आवर है ना। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दे रखा है, इफ इट टेक्स हर 3 आवर्स टू रिच द टाउन। अगर उसको जो है 3 घंटा लगता है उसके जो है टाउन में पहुंचने के लिए, तो ये पूछा गया है कि उसका जो टाउन है वो कितना दूर है। ओके, क्या पूछा गया है? उसका जो टाउन है वो कितनी दूरी पर है, ये पूछा गया है। तो जो है इसमें क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार, है ना। कितना कवर कर रखा है? 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ये देखिए। और उसको हम लोग कैसे करेंगे? हमने बताया डिस्टेंस को अगर निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो 60 किलोमीटर पर आवर और उसकी जो है कितना घंटा दे रखा है, टाइम कितना है? 3 आवर। तो इन दोनों क्या कर दिया? इन दोनों को जो है इस तरह से काट दिया, तो हमारा कितना आ गया? 180 किलोमीटर। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? सारे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और देखिए, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। तो कितना जो है समय लगेगा 240 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, कितना टाइम जो है उस ट्रेन ने लिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड करेंगे हम लोग, तो जो है डिस्टेंस कितना है? 240 है ना। 240 किलोमीटर बाय 80 किलोमीटर पर आवर जो है कर रखा है। तो किलोमीटर किलोमीटर्स में कट गया और इन दोनों को जब किया तो कितना आ गया? 3 आवर आ गया। ओके, तो इस तरह से जो है आप लोग क्या कर सकते हो? सारे जो है फॉर्मूलाज को लगा के इन सबको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब देखिए बच्चों, जब एवरेज स्पीड है तो हमारा जो एवरेज स्पीड है उसको जो है कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से जब हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें जो है एवरेज स्पीड जो है निकल सकता है। ओके, और ये जो एवरेज स्पीड है ये अकाउंट्स फॉर वेरिएशन इन स्पीड ड्यूरिंग ए जर्नी। यानी जो है जब हम उसकी स्पीड देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत फर्क होता है। हर चीज की क्या होती है? अपनी अपनी जो है अलग अलग तरीके की क्या हो सकती है? स्पीड हो सकती है ना। स्पीड में भी क्या हो सकता है? बदलाव जो है हो सकता है। तो इस तरह से जो है हमें इस बात को समझना है। अब देखिए बच्चों, मेजरिंग स्पीड एंड डिस्टेंस। अब हमें और क्या करना है? जो किस तरह से जो है मेजर करते हैं स्पीड को, किस तरह से मेजर करते हैं डिस्टेंस को, इन सबको जो है हमें क्या करना है जरा देखना है। तो कैसे करते हैं? अब आपने जो है गाड़ी में आपने इस तरह के देखा है स्पीडोमीटर, आप लोगों ने ध्यान दिया है? नहीं दिया तो आप लोग क्या करेंगे? इस बात को देखेंगे। ओके, जब गाड़ियों में जब चढ़ते हो तो आपको जो है ऐसा एक मीटर वहां पे देखने को मिलता है। तो जैसे कि स्कूटर हुआ, मोटर बाइक हुआ, कार, बसेस, है ना, इन सब में जो है आपको ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग जो है स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों ऐसे इंस्ट्रूमेंट को? स्पीडोमीटर कहते हैं। ओके, तो इसको जो है इसके किस लिए हम लोग इसका यूज करते हैं? चलिए, पर्पस क्या है? टू शो, क्या शो करने के लिए? द करंट स्पीड ऑफ द व्हीकल, यानी जो गाड़ी है जो भी, उसकी जो है करंट स्पीड कितना है। ओके, और ये देखने से हमें किस क्या मदद मिलता है? allowing the driver to monitor and maintain appropriate speeds। यानी ड्राइवर को जो है अप्रोप्रिएट स्पीड को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? ये मदद करता है ना। किस तरह से जो है सही से स्पीड का ध्यान रखा जाए, यानी उसमें रीडिंग आएगा तो उससे क्या होगा? स्पीड को जो है हमें कंट्रोल करने के लिए हमें ये क्या होता है? सहायक होता है। ओके, स्पीड्स अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक लॉस एंड कंडीशंस। तो स्पीडोमीटर उसको जो है क्या करता है? टू शो द करंट स्पीड, स्पीड को दिखाता है ऑफ द व्हीकल, जो गाड़ी की जो स्पीड है उसको दिखाता है। allowing the driver to monitor and maintain appropriate speeds according to traffic laws and conditions। ओके, और जो है ये जो स्पीडोमीटर है मेशर से व्हीकल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये किस में मेशर करता है? जो व्हीकल की जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में जो है ये उसको
मेंशन करता है। ओके, चलिए अब देखिए अगला, देखिए ओडोमीटर, देखिए बिल्कुल इसी तरह का एक चीज। तो ये ओडोमीटर हम लोग जो है किस लिए लेते हैं? जो ओडोमीटर है ये एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। ओके, अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओडोमीटर मेजर्स द टोटल डिस्टेंस, कितना जो है डिस्टेंस को कवर किया। ओके, किस लिए यूज करते हैं इसको? जो है मेजर्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में जो है उस व्हीकल ने, उस गाड़ी ने जो है कितना, है ना, कितना डिस्टेंस को जो है कवर किया, उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो बच्चों ओडोमीटर क्या करता है? मेजर्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल इन किलोमीटर्स। ओके, और उसकी जो रीडिंग है वो कैसा होता है? जो रीडिंग है डिस्प्ले करता है क्यूमुलेटिव और जो है क्यूमुलेटिव और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल सिंस द व्हीकल वाज मैन्युफैक्चर्ड, यानी जब से वो गाड़ी जो लिया गया है या जब से चलाना शुरू किया है, तो कितना डिस्टेंस जो है उस गाड़ी ने क्या किया है? मेजर किया है। ओके, तो इन दोनों बात को भी क्या करना है? आपको ध्यान देना है, ध्यान से जो है आपको पढ़ना है। चलिए, तो हमने ये दोनों देख लिया, और इससे क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो अब हमने क्या समझ लिया इसके जरिए? जो स्पीड की जो रिलेशन क्या है, टाइम की रिलेशन क्या है, और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है ना? तो इससे क्या होता है? ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना? हमने देखा किस तरह से डिस्टेंस टाइम सब मेजर करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम is crucial for calculating travel times, distances and speeds in various contexts। तो जो है स्पीड कैसा है, डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना लगा, है ना, इन सब को जो है देखने के लिए ये तीनों क्या है? आपस में बहुत ही अच्छे से, यानी इंटर रिलेटेड है ये सारी बातें। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की जो मोशंस है ना, आपने पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में सब पढ़े पढ़े होंगे मोशंस क्या है। यानी एक वस्तु जो चलता है, तो कौन कौन सी तरीके से जो है वो वस्तुएं चलते हैं, है ना, अलग अलग जो है चीजों में गति करते हैं। आप अगर आपके घर में, अगर आप अपने सड़क में यानी रोड में अगर आप किसको देखो, गाड़ियों को चलते हुए देखो, तो कैसा होता है उनकी मोशन? उनकी मोशन जो है अलग होती है ना? सभी जो है ज्यादातर देखने को मिलेगा कि वो कैसा होता है? लीनियर मोशन होता है, यानी एक किस में जाते हैं। परेड में अगर आपने सोल्जर्स को मार्च पास्ट करते हुए देखा, तो वो भी क्या होता है? हमें जो है लीनियर, यानी एक ही लाइन में जो है वो लोग क्या करते हैं? चलते हैं। तो हमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, क्योंकि हर वस्तु की क्या होती है बच्चों? अलग अलग जो है गति होती है ना? तो इसमें जो है हम लोग लीनियर मोशन के, आपने जो है रोटेशनल मोशन देखा होगा, सर्कुलर मोशन देखा होगा, ऑसिलेटरी मोशन हमने देखा है ना, फिर जो है पीरियोडिक मोशन होता है जो बार बार क्या होता है? रिपीट होता है। ओके, तो हम लोग जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या है ये जरा देखते हैं। तो लीनियर मोशन सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। ओके, हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं, लीनियर मोशन जो है क्या है। तो ये क्या होता है? जब स्ट्रेट लाइन में चलता है, when an object moves along a straight line, okay, the motion is called linear motion। अब देखिए ये बच्चे, देखिए ये जो लोग जो जा रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, है ना? हमने जो ट्रेन को देखा, ये ट्रेन की मोशन ये कैसा है? ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक में जा रहा है। ये कार जो है, जो रोड में से जा रहा है, ये बिल्कुल कैसे जा रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट होकर चल रहा है ना? स्ट्रेट रोड है, तो इसमें से कैसे जाएगा? इसी तरह से स्ट्रेट होते हुए जो है जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये बाइसाइकिल चला रहा है, तो ये कैसे चला रहा है? रोड से जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट होकर जा रहा है। ओके, तो ये जो मोशन है ये कैसे मोशन है बच्चों? लीनियर मोशन है। ओके, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग जो है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग बोल सकते हो, जैसे कि ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। ओके,
कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, या फिर जो है लोग जो चल रहे हैं स्ट्रेट होकर। ओके, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आप क्या कर सकते हो, उसमें बोल सकते हो। तो ए ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक बिटवीन टू स्टेशन, यानी दो स्टेशन के बीच में ट्रेन जो है बिल्कुल सही सीधे सीधे लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, और फिर ये जो मूवमेंट होता है ये कैसा हो सकता है, दिस मोशन कैन बी यूनिफॉर्म एट ए कांस्टेंट स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म विथ चेंजिंग स्पीड। कई बार क्या हो सकता है, बिल्कुल एक जैसा चल रहा हो, है ना, यानी जो है कई बार जो है उसकी मूवमेंट में, उसकी मोशन में जो है क्या होता है, बदलाव हो सकता है। कई बार क्या होता है, जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो बिल्कुल सही सही, यानी कि हमेशा जो है स्पीड कैसे हो बच्चों, एक जैसे हो। ऐसा होता है कि दो चीजें सड़क में, यानी दो कार जो है सड़क में से जा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हो, दोनों एक ही स्पीड में चल रहे होंगे? नहीं, दोनों की स्पीड जो है क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। कोई जो आपकी जो जो हमने कहा कार है, वो एक कार हो सकता है बहुत स्पीड में जा रही हो, है ना, और दूसरी कार जो है क्या हो सकता है, बिल्कुल ही कम स्पीड में जा रहा हो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी जगह जो है एक ही तरह के यूनिफॉर्म स्पीड जो है हम लोग नहीं देख सकते हैं। ओके, दिस मोशन कैन बी यूनिफॉर्म एट ए कांस्टेंट स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म विथ चेंजिंग स्पीड। तो चेंजिंग जो चेंज होती है स्पीड, उसके साथ क्या हो सकता है, वो जो है नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ओके, अब देखिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, जब क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड, यानी जो है उस स्पीड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ओके, क्या हो रहा है, बिल्कुल यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, उस स्पीड में जो है कोई भी बदलाव नहीं आया है, बिल्कुल एक ही स्पीड से वो गाड़ी जो है, जो भी जा रहा है वो चल रहा है। ओके, तो इसमें क्या होगा, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड, यानी उसमें कोई स्पीड में बदलाव नहीं आ रहा है, सेम स्पीड से, अनचेंजिंग स्पीड से वो क्या कर रहा है, वो आगे की तरफ जो है बढ़ रहा है। ओके, चलिए अब जो है इट कवर्स, तो हमने देखा कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसका जो है एग्जाम्पल क्या देखा, कार मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एट कांस्टेंट स्पीड। अभी अभी आपको बताया हमने, जो कार है वो कैसा मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर कांस्टेंट स्पीड से जो है वो चल रहा है। अब देखिए बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग। ओके, जब जो है उसकी स्पीड है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट या कोई भी जो चीज मूव कर रहा है उसमें क्या आ रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है। ओके, तो इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो कैसा कवर कर रहा है, कवर अनइक्वल डिस्टेंस है उसकी, यानी कभी तेज है कभी धीरे है ना, तो इस तरह से अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब देखिए, एक कार मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड सी टू डी विथ चेंजिंग स्पीड, यानी ए से बी तक जब वो गया तो एक ही स्पीड में, जब सी से डी तक पहुंचा तो क्या हो गया, उसकी जो है स्पीड में बदलाव आ गया। ओके, यानी समझ लीजिए कार जो है कितने 40 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, फिर आगे पहुंचा तो 80 हो गया, इस तरह से उसमें क्या आ गया, बदलाव जो है आता रहता है। ओके, तो हमने जो है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देखा क्या होता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देखा क्या होता है। ओके, तो ये सारे मोशंस जो है हमने इसमें कवर कर लिया है। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो जितनी बातें थी वो सब हमने देख लिया है। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ जो है आपको करना है। ओके, इसमें जो है हमने पुराने ज़माने में किस तरह से जो है
टाइम का यूज करते थे, है ना, सब हमने देखा। स्टार्टिंग में रेस देखा, कैसे सनराइज सनसेटिंग के हिसाब से लोग जो है समय को देखते थे। फेसेस ऑफ मून, चेंजिंग सीजन्स, सब जो है इस्तेमाल होता था। फिर हमने देखा किस तरह से लोगों ने छोटे छोटे करके, धीरे धीरे करके सन डायल, है ना, आवर ग्लास, कैंडल क्लॉक, इन सब का इन्वेंशन किया। उसके बाद जो है फिर हमने समय देखने का बहुत सारे और सन डायल सब हमने देखे। और फिर जो है हमने क्या देखा, किस तरह से जो है इसको प्रिपेयर करते हैं, हमने ये भी देखा, है ना। स्टॉप वॉच यानी वाटर क्लॉक सब जो है कैसे प्रिपेयर करते हैं, इस बात को देखा। तो ये सारी बातें जो है आपको क्या करना है, याद रखना। सिंपल पेंडुलम क्या होता है ना, ये सभी जो है हमने इसमें कवर कर लिया है। तो जितनी बातें हैं मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है सब क्लियर है। और फिर हमने इवोल्यूशन ऑफ टाइम कीपिंग देखा, किस किस तरह से समय में बदलाव आया, घड़ियां कैसे कैसे बदल कर आए। ओके, तो ये सारी बातों को क्या करना है, आपको याद करना है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम कैसा होता है, टाइम यूनिट कन्वर्शन कैसे कैसे होते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ जो है हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।